टेक्निकल एनालिसिस हमने टॉपिक जो रीड किया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ टेक्निकल टूल्स वगैरह होते हैं जिसकी बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है कैंडी, ये भी मुझे मैसेज कर दें। दूसरी बात, उसमें कुछ हमने टूल पढ़े थे कि टेक्निकल एनालिसिस के और एग्जाम में 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है, टेक्निकल टूल्स आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, और उसके अंदर हमारे पास टेक्निकल इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा था कि ये तो जस्ट था नॉलेज वगैरह। अब हमने वहां पे पढ़ना था कि नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। मीन्स के हम उसको ड्राइंग वगैरह करेंगे। जैसे कि टेक्निकल टूल्स में हमने पढ़ा था ट्रेंड लाइन। क्या पढ़ा था? ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन जैसे कि मैंने कहा था कि नीचे से होती है, आप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन नीचे से लगेगी। तो ट्रेंड लाइन तब लगी है जब उसमें 1 2 3 या 4 बार तिरछी स्पोर्ट बनी हो। स्पोर्ट नीचे से होती है। तो हम यहाँ ये जो टूल्स हमारे पास शो होंगे, इसके अंदर हमारे पास बहुत से टूल्स मौजूद है। ये पेंसिल वाला, इसमें हमने रेक्टेंगल वगैरह लिया था, ये रहा। उसके बाद ये सबसे ऊपर खड़ा होता है, ये दूसरे नंबर पर। इसमें आपको देखें, आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, देखिए। आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे, जो पहली सपोर्ट है वहां से क्लिक करेंगे और तिरछी सपोर्ट बनाएंगे। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको ये सपोर्ट बनी थी, एक बार रिटेस्ट की, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ हुआ है। अब ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर गया, दोबारा टच हो गया, ऊपर गया, दोबारा टच हुई, फिर ऊपर चली गई, दोबारा टच हुई, फिर ऊपर चली गई। अब दोबारा वही ट्रेंड लाइन पे आई हुई है। इसका मतलब अभी ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, मुसलसल क्या चल रहा है? अप ट्रेंड है। हमेश मार्केट ऊपर ऊपर ही मूव करती जा रही है। अब दूसरा टूल हमने पढ़ा था ट्रेंड, इसमें टेक्निकल टूल्स के अंदर एक था सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा था ट्रेंड लाइन, तो तीसरा था ट्रेंड चैनल। अब ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको ड्रा करके दिखा दी, ये किस तरह ड्रा हो। अब ट्रेंड चैनल होता है, उसमें हमने दोनों को तिरछी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करना होता है। हम दोबारा ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करेंगे, हम अब इसकी तिरछी रेजिस्टेंस बनाएंगे। उसमें भी हमारे पास 2 से 3 बार मार्केट टच होनी चाहिए। ये ये देखो, ये ट्रेंड चैनल है हमारे पास। अब देखें, मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है। अब अक्सर होता है ये मार्केट यहाँ तक गई होती, फिर यहाँ घूम के नीचे आती है, फिर यहाँ तक जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो वो हमारे पास ट्रेंड चैनल नहीं बन रहा होता। ट्रेंड लाइन तो जस्ट एक लाइन होगी, उसके ऊपर ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे? ऊपर से लगाएंगे, इस तरह। ये ऊपर से लगी, आप इससे देखो, इसके नीचे नीचे मार्केट मूव कर रही है। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है। इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ से लगेगी, और जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ से। लेकिन जब ऊपर से भी एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं करती, 2 3 बार उसी पॉइंट से रिजेक्शन होती है, तो वो हमारे पास एक चैनल बनता है, ट्रेंड चैनल। ट्रेंड चैनल मतलब अप ट्रेंड है तो उसके चैनल बन गया। अब ट्रेंड चैनल भी मैंने उसमें पढ़ाए थे 3 तरह के। एक था असेंडिंग चैनल, दूसरा डिसेंडिंग चैनल, तीसरा हॉरिजॉन्टल चैनल। अब ये हमारे पास है असेंडिंग चैनल, जो मुसलसल ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट मुसलसल डाउन आ रही होती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? डिसेंडिंग चैनल हो जाता है। अब ये मार्केट में कौन सा चल रहा है? असेंडिंग चैनल। इनमें ये वाले जो तिरछे स्पोर्ट वाले पॉइंट हैं, यहाँ से हम बाई किया करेंगे, यहाँ तक क्लोज, यहाँ से बाई, यहाँ क्लोज, यहाँ से बाई, यहाँ क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज देखें, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कि टेक्निकल टूल्स में था डायनामिक। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या था? यहाँ से ये पॉइंट हमारे पास सपोर्ट का था।
अब ये करंट हमारे पास फ्लोट था, अब यहाँ पे हमने बाय करना था, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ये जोन अब हमारे पास कौन सा है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज हुआ है, थोड़ी सी साइड वेज है। यहाँ से मैंने कहा था ट्रेड लेनी है जब ट्रेंड लाइन पे होती है, अब ट्रेंड लाइन पे हमने ट्रेड ली यहाँ तक। अब ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मार्केट आगे की तरफ साइड वेज हो रही है। यहाँ पे चेक करें, जितनी बार भी आपने देखा है पीछे, वहां पे भी ऐसे ऐसे हैं। देखो यहाँ पे भी ऐसे हुई है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया होता है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सपोर्ट एरिया मार्केट में होता है। अब जब ट्रेंड लाइन की साथ टच करेगी वहां से हम बाय करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे बुलिश, सिंगल मिल सकता है, डबल मिल सकता है, ट्रिपल मिल सकता है, उनमें से कोई एक पैटर्न बनेगा यहाँ पे। अगली कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो हम यहाँ बाय करते हैं। अब यहाँ तक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी आप अगर देखें तो सेम आपको इस पॉइंट पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ही मिल रहा है। चेक करें, यहाँ पे भी वही साइडवेज मार्केट होगी गई है। समझ आई? अब यहाँ से जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, यहाँ पे हमें कुछ बुलिश पैटर्न मिलेगा, हम ट्रेड लगा देंगे। अब मार्केट यहाँ पे घूम के वापस आई हुई है। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न मिलता है और नेक्स्ट कैंडल ऊपर हमें कंफर्म करते हैं, तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लगाएंगे और मार्केट अब चली जाएगी। तो ये एक हमारे पास ट्रेंड चैनल आ गया। दूसरा, ट्रेंड लाइन लगाई तो पता चल गया मुसलसल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। तीसरे नंबर पे हमें क्या समझ आई है कि इसमें डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। जो हमने स्टार्ट में बेसिक पढ़ी थी वो ये थी, सपोर्ट से उठेगी रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से गिरेगी तो वापस सपोर्ट पे आएगी। लेकिन डायनामिक में क्या होता है, वापस सपोर्ट पे नहीं आती, ट्रेंड की बेस से वहां साइडवेज होकर अपनी ट्रेंड लाइन को टच करती है, फिर वो ऊपर चले जाती है सपोर्ट से। फिर वहां पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, तो यही यही चीज होती है। अगर उसने ट्रेंड को यहाँ पे रिवर्स करना है तो वो यहाँ पे जाके थोड़ा साइडवेज होती है, तो नीचे वाली लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है। मतलब कि ये वाला जो हमारे पास एक फेज बनता है, कंसोलिडेशन फेज होता है, जो कि मैंने सप्लाई डिमांड में आपको पढ़ाया था, कंसोलिडेशन फेज। ये इस फेज को वो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, तो मतलब करैक्टर चेंज हो चुके हैं। पहले करैक्टर था अप ट्रेंड का, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी रीटेस्ट करने के बाद, अब ब्रेक करेगी तो ऊपर ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट भी है ना। जैसे ब्रेक करेगी तो वहां पर रेजिस्टेंस से रीटेस्ट करने के बाद नीचे आएगी, तो मतलब ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, और ये हमारे पास एक ब्लॉक बन चुके हैं। समझ आ गई? अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ट्रेंड चार्ट पैटर्न, तीसरा जो टॉपिक था टेक्निकल एनालाइजिंग का, उसमें कुछ चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। वो चार्ट पैटर्न से हमें इंडिकेट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये वाली चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा, बुलिश फ्लैग में क्या था, ये मुसलसल मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास पुल बन रहे हैं। तो हम यहाँ से टेक्निकल को नीचे की तरफ बनाएंगे, यहाँ तक, मतलब ये हमारे पास एक पुल है। उसके बाद वहां पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज होती है, तो ये वाला हम क्या बनाएंगे यहाँ से, अब यहाँ से पकड़ा है इतना। ये, अब ये देखो ये पुल है, ये आगे की तरफ झंडा बन गया। अब ये देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज होके इधर उसने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है मार्केट। रिटेस्ट के दौरान वो अपनी ट्रेंड लाइन पे भी पहुंच चुकी है, सपोर्ट एरिया भी है, तो वहां से मार्केट अब गई है। तो अब ये चार्ट पैटर्न भी हमें किस चीज का काम कर रहा है, हम पूरी की थोड़ा एग्जैक्ट बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ आए। ये यही जहाँ से आप रेक्टेंगल लेते हो ना, उसके नीचे ये रेक्टेंगल भी खड़ा होता है। ये देखो, ये रेट बन गया, तो मतलब ये झंडा बन गया मार्केट, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा इस तरह जा रही है। तो ये हमारे पास बुलिश फ्लैग बना है। बुलिश फ्लैग में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हम ट्रेड लगाएंगे।
अब एक और था जो कि बीरिश फ्लैग था, बीरिश मार्केट को नीचे डाउन लेके आता तो उल्टा बनता है। तो उसके लिए हमारे पास डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, तो वहां पे हमें बुलिश भी मिलेगा। अब हम थोड़ा ड्यूरेशन चेंज करते हैं ताकि मार्केट को समझने में हमें आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है डिसेंडिंग ट्राइएंगल। डिसेंडिंग ट्राइएंगल जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था कि हमारे पास एक सपोर्ट एरिया होगा स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो टेढ़ी बनेगी। वो क्या बनेगी? टेढ़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखो तुम, मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है, इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर रही। ये लो नीचे, ये लो नीचे, उसके बाद फिर ये लो नीचे है, फिर नीचे है। अब आगे यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब अगर वो यहाँ से उठती है तो यहाँ तक जाएगी। यहाँ से मजीद इसको नीचे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स की जब हमने तारीफ पढ़ी थी उसमें हमें यही बताया गया था कि टेक्निकल एनालाइजिंग में हम फ्यूचर मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि किस बेस पे करते हैं? प्रीवियस चार्ट की बेस पे। मतलब अब हमने इसका आगे प्रिडिक्शन करनी है कि मार्केट किधर जाएगी। करनी किस बेस पे है? ये प्रीवियस पे। प्रीवियस पे हमें ये पैटर्न मिला हुआ है। अब यहाँ से हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट एरिया भी है हमारे पास। यहाँ से मार्केट जाएगी इधर, फिर थोड़ा नीचे ब्रेकआउट देगी, फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगी, और फिर मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। फिर यहाँ से क्योंकि सपोर्ट एरिया है तो थोड़ा मार्केट ऊपर होगी, फिर यहाँ तक जाएगी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमने क्या किया है? प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा उठेगी लेकिन फिर ब्रेकआउट देगी, या हो सकता है यहाँ से भी दे। लेकिन प्रिडिक्शन क्या है हमारी कि मार्केट यहाँ पे है तो ये यहाँ तक जाएगी। किस पॉइंट तक जाएगी? इस पॉइंट तक। तो इसने हमें जस्ट प्रिडिक्शन दिया कि फ्यूचर में मार्केट इस तरफ मूव कर सकती है। अब उसके कंफर्म नहीं है जाएगी या नहीं जाएगी। उसकी कंफर्मेशन पे हम ट्रेड लेते हैं तो वो कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के दौरान होगी, कि जब मार्केट ब्रेक डाउन दे के रीटेस्ट करके नीचे आने लगेगी तब कंफर्म होगा। तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये हमारा रीटेस्ट के बाद वाला। ये स्विंग जब ब्रेक होता है तब हमने ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। शॉर्ट की ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे तो ये हम अपना लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इधर रेजिस्टेंस के ऊपर, और टेक प्रॉफिट हम कहाँ तक लगाएंगे? यहाँ तक हमने प्रिडिक्शन की हुई है। ये वाला पॉइंट अब हमारा क्या हो गया? एंट्री होगी शॉर्ट की। शॉर्ट की एंट्री में ये जो ग्रीन कलर है ये प्रॉफिट में जाएगी, ऊपर स्टॉप लॉस होता है। तो इस पॉइंट पे लगाया, इसको जैसे ब्रेक करेगी हम यहाँ पे ट्रेड लगा देंगे। तो ये हमने एक प्रिडिक्शन की हुई है। अब ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन चल रहा है। टाइम फ्रेम 1 घंटे का है। टाइम फ्रेम कितना है? 1 घंटे का। और इस प्राइस पे आपके पास प्राइस है 1,02,000 तक। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट में जाना है। अब ये नहीं पता कि वो कितने टाइम में जाएगी, क्योंकि कैंडल्स का टाइम 1 घंटे का। अब 24 कैंडल है। अब 24 कैंडल यहाँ से तो यहाँ तक पूरी हो चुकी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज भी होती है फिर जाती है। तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमारे पास लग जाएंगे, लेकिन मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी। अब ये हमने प्रिडिक्शन की हुई है। किस बेस पे की है? टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, प्रीवियस मार्केट की बेस पे। कि इसमें हमारे पास क्या मिला है हमें? डिसेंडिंग ट्राइएंगल मिला है, और मार्केट अपने एक सपोर्ट एरिया पे मौजूद है, रेजिस्टेंस एरिया पे मौजूद है। क्योंकि ये पीछे से अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ से रिजेक्शन मिली हुई है, तो मतलब क्या थी ये? रेजिस्टेंस थी। फिर इसने ब्रेकआउट दिया था तो ये सपोर्ट बन गई थी। अब दोबारा उसको बार बार 2 बार सपोर्ट मिली है, 3 बार यहाँ पे भी मिली है, लेकिन अब वो इसको ब्रेक कर दिया है, अपने सपोर्ट जोन के अंदर घुस चुकी है। हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे। अब ये हमने जस्ट
फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है प्रीवियस चार्ट देख के कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। हमने बेसिक होता यही है कि हमने मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है। अब आपके सामने ये लगी हुई है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे है, सैटरडे हम ये बिटकॉइन फिर दोबारा से देखेंगे। ये मैं इसको रेज नहीं करूंगा, जैसे लगी हुई है ऐसे लगी रहेंगी, ताकि नेक्स्ट जब हम इसको फिर दोबारा क्लास देखेंगे तो हमें आइडिया हो कि मार्केट किस तरफ मूव की गई है।